बहुत समय पहले पूर्वी भारत के जंगल में सोने और चांदी से बनी दो चुड़ैल बहनें रहती थी। एक दिन दोनों बहनें जादुई कालीन पर बैठकर खूबसूरत नजारे देख रही थी। तभी वो देखती है कि नदी में एक मगरमच्छ ने दो लड़कों पर हमला कर दिया है। अरे बचाओ, कोई हमें बचाओ, कोई तो हमें बचा लो। लगता है भाई अब हम नहीं बचेंगे, ये मगरमच्छ हमें मार कर खा जाएगी। अरे उन दोनों के जीवन खतरे में है, हमें फौरन उन दोनों को बचाना होगा। माँ तुम ठीक कहती हो, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। इतना कहकर वो चुड़ैल जादुई कालीन पर रखी रस्सी नीचे नदी में फेंक देती है। चलो तुम दोनों जल्दी से इस रस्सी को पकड़ लो। चुड़ैल की बात सुनकर दोनों भाई जल्दी से रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ते हुए जादुई कालीन तक पहुंच जाते हैं। फिर चुड़ैल उन दोनों भाइयों को लेकर अपने घर चली जाती है। तुम दोनों बहुत घायल हो गए हो, ये लो ये शरबत पी लो, इसे पीते ही तुम्हारे शरीर के सारे जख्म ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर सोने की चुड़ैल उन दोनों भाइयों को शरबत के गिलास पकड़ा देती है। शरबत पीते ही उन दोनों भाइयों के शरीर के सारे घाव ठीक हो जाते हैं। ये चमत्कार देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी दीवार पर लगी घड़ी में 6 बजे का अलार्म बजता है। अरे 6 बज गए, तू कमरे में रखे मटके ले आ। हाँ अभी लाती हूँ। फिर वो चुड़ैल कमरे में रखे 2 मटके उठाकर बाहर ले आती है। उसके बाद वो दोनों बहनें उन मटकों के सामने खड़ी हो जाती हैं। अगले ही पल सोने की चुड़ैल के मुंह से ढेर सारे सोने के बिस्किट निकलकर मटके के अंदर जाने लगते हैं। उधर चांदी की चुड़ैल के मुंह से ढेर सारे चमकदार मोती मटके के अंदर गिरने लगते हैं। देखते ही देखते वो दोनों मटके पूरी तरह भर जाते हैं। ये सब देख उन दोनों भाइयों को बड़ा आश्चर्य होता है। अरे ये क्या है, अचानक तुम दोनों के मुंह से इतने सारे सोने और चांदी के मोती कैसे निकल कर गिर रहे हैं? दरअसल हमारे पिता एक भूत थे, लेकिन हमारी माँ परी थी, जिस वजह से उनके गुण हमारे अंदर आ गए। ये शक्ति हमें उन्हीं से मिली है। उसके बाद वो दोनों बहनें अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगती हैं और देखते ही देखते वो दोनों घड़े हवा में उड़कर वहां से चले जाते हैं। अरे अचानक ये दोनों घड़े कहाँ चले गए? हम दोनों इसी तरह रोज ढेर सारा सोना और मोती गरीब लोगों में उनकी भलाई के लिए भेज देते हैं। अब दोनों मटके गरीबों की बस्ती में जाकर वहां मौजूद गरीब लोगों में सोना और मोती बांटकर वापस आ जाएंगे। सच में शक्तिशाली होने के साथ साथ तुम दोनों बहुत दयालु भी हो। हमें घर जाना चाहिए, हमारी माँ हमारे घर पर इंतजार कर रही होगी और हमारी फिक्र कर रही होगी। और ठीक है, तुम हमारी जादुई कालीन लेकर जाओ। जादुई कालीन पल भर में तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देगी। उसके बाद वो दोनों भाई जादुई कालीन पर सवार हो जाते हैं और जादुई कालीन उन्हें घर तक पहुंचा देती है। फिर घर जाकर दोनों अपनी माँ को सारी बात बता देते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों भाई जादुई कालीन पर बैठकर उन दोनों चुड़ैल बहनों से मिलने चले जाते हैं। इस तरह धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला हो जाता है। दोनों चुड़ैल बहनें उन दोनों भाइयों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। दूसरी तरफ रोहन और सोहन भी दोनों चुड़ैल बहनों के प्यार में पड़ जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, आज पूरा 1 हफ्ता हो गया रोहन और सोहन हमसे मिलने नहीं आए। आखिर क्या बात हो सकती है? चल उनके घर चलकर देखते हैं। फिर वो दोनों बहनें रोहन और सोहन के घर पहुंच जाती हैं और देखती हैं कि उनकी माँ बहुत बीमार है। रोहन अपनी माँ का सिर दबा रहा है और सोहन अपनी माँ के पैरों को दबाकर उसे आराम देने की कोशिश कर रहा है। हम दोनों आ गई हैं, तुम दोनों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हारी माँ को अभी ठीक कर देंगे। उसके बाद वो दोनों चुड़ैल पहले रसोई घर में जाकर कुछ रोटियां बनाकर ले आती हैं।
फिर दोनों बहनें मंत्र पढ़कर वो रोटियां रोहन और सोहन की माँ को खिला देते हैं। थोड़ी ही देर में उनकी माँ पूरी तरह ठीक हो जाती है। दोनों चुड़ैल बहनें रोहन और सोहन की माँ को बहुत पसंद आती हैं। मेरे बेटे हमेशा तुम दोनों की तारीफ करते हैं। तुम दोनों बहुत अच्छी हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरी बहू बन जाओ। फिर अगले दिन रोहन और सोहन की माँ अपने बेटे की शादी दोनों चुड़ैलों से करवा देती है। उसके बाद वो दोनों चुड़ैल बहनें रोहन और सोहन के घर पर हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। एक बार की बात है, किसी जंगल में रूबी नाम की एक दुष्ट चुड़ैल रहती थी। रूबी की आदत दूसरी चुड़ैलों के मुकाबले बहुत ही खतरनाक थी। वो इच्छाधारी नागिनों को मार कर खाया करती थी। इस तरह एक दिन रूबी चुड़ैल किसी नागिन की तलाश में भटक रही थी। तभी वो एक गुफा के पास पहुंच जाती है। गुफा के सामने एक इच्छाधारी नागिन अपने छोटे बच्चे के साथ खेल रही थी। नागिन के बच्चे को देख रूबी चुड़ैल बहुत खुश होती है। उसके बाद रूबी चुड़ैल नागिन की गुफा पर नजर रखने लगती है। फिर दोपहर होते ही इच्छाधारी नागिन खाना लेने गुफा से बाहर चली जाती है। ये अच्छा मौका है, इच्छाधारी नागिन के वापस आने से पहले मुझे किसी भी तरह उसके बच्चे को पकड़ना होगा। लेकिन रूबी चुड़ैल जैसे ही गुफा के सामने पहुंचती है कि तभी अचानक वहां आग जलने लगती है। ये देख रूबी चुड़ैल डर कर हट जाती है। लगता है वो इच्छाधारी नागिन है, उसने अपने बच्चे की रक्षा के लिए यहाँ कोई जादू करा है। अब मैं गुफा के अंदर नहीं जा सकती, मुझे किसी भी तरह नागिन के बच्चे को गुफा के बाहर बुलाना होगा। उसके बाद रूबी चुड़ैल एक सुंदर औरत का रूप धारण कर लेती है और अपनी शक्ति से वहां ढेर सारी आइसक्रीम प्रकट कर देती है। अब इस आइसक्रीम के जरिए मैं नागिन के बच्चे को गुफा के बाहर बुला सकती हूँ। फिर रूबी चुड़ैल जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी मीठी मीठी आइसक्रीम ले लो। आइसक्रीम की बात सुनकर नागिन का बच्चा गुफा के दरवाजे के पास आ जाता है। आइसक्रीम वाली आंटी, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, जल्दी से आप मुझे ढेर सारी आइसक्रीम दे दीजिए। हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हें पेट भर आइसक्रीम खिलाऊंगी, जल्दी से बाहर आ जाओ मेरे पास। इतना कहकर चुड़ैल उसे ढेर सारी रंग बिरंगी आइसक्रीम दिखाने लगती है। इच्छाधारी नागिन का बच्चा दौड़ता हुआ चुड़ैल के पास आ जाता है। फिर अगले ही पल रूबी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और उस बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती है। तभी रूबी चुड़ैल की बहन नताशा चुड़ैल उस नागिन के बच्चे को देखकर हैरान रह जाती है। रूबी, आखिर तू नागिन के छोटे बच्चे को यहाँ क्यों लेकर आई है? तुझे तो पता है कि मुझे नागिनों का मांस खाना कितना पसंद है, इसीलिए मैं नागिन के बच्चे को पकड़कर यहाँ ले आई हूँ। कल सुबह के नाश्ते में मैं इसे मार कर खाने वाली हूँ। तूने तो बेरहमी की हद कर दी रूबी, आखिर इस छोटे मासूम बच्चे को मार कर तुझे क्या मिलेगा? इसकी बेचारी माँ बहुत परेशान हो रही होगी। मैं तो कहती हूँ तू इसे छोड़ दे। देख नताशा, तू अपने काम से काम रख, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। इतना कहकर रूबी नागिन के बच्चे को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। रात होते ही नागिन का बच्चा अपनी माँ को याद करके दुखी होकर रोने लगता है। नताशा चुड़ैल से नागिन के बच्चे का दुख देखा नहीं जाता और वो चुपके से उसे आजाद करके घर से बाहर ले जाती है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं अभी तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दूंगी। उसके बाद नताशा चुड़ैल नागिन के बच्चे को लेकर वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी रूबी चुड़ैल की नींद खुल जाती है और वो नताशा का पीछा करते हुए उसे पकड़ लेती है। फिर रूबी चुड़ैल अपनी बालों में लगा जादुई खंजर निकाल लेती है। जब देखो तब तो हर वक्त मेरे काम में टांग अड़ाती है।
आज तुझे मारकर मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। अरे रूबी, तू इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? आखिर मैं तेरी बहन हूँ। तू अच्छी तरह जानती है कि मैं कितनी बुरी हूँ। सिर्फ अपना फायदा देखती हूँ। तुझे मारकर मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा। इतना कहकर रूबी चुड़ैल अपनी बहन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहां इच्छाधारी नागिन आ जाती है। इच्छाधारी नागिन अपनी पूंछ लंबी करके रूबी चुड़ैल को पूरी तरह जकड़ लेती है। उसके बाद नागिन रूबी का सर एक बड़े पत्थर के ऊपर पटक देती है। अरे नताशा, मुझे बचा, वरना ये नागिन मेरी जान ले लेगी। तेरी जैसी धोखेबाज और मतलबी बहन के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं तुझे नहीं बचाने वाली। इस तरह धोखेबाज और बेरहम रूबी चुड़ैल का अंत हो जाता है। उसके बाद इच्छाधारी नागिन नताशा चुड़ैल का शुक्रिया अदा कर अपने बच्चे को लेकर वापस अपनी गुफा में चली जाती है।